क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी फैमिली ने मुझे ये बोला था कि अगर तुमने उसके साथ रहना है तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। फैमिली की बातों में आ गया हो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको बोला कि आपका बिहेवियर कुछ चेंज है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो उसने मुझे बोला कि तुम अपनी खाला के बेटे के साथ भी रिलेशन में थी, तुम मेरे साथ भी थी, तुमने उसको भी रखा था, मुझे भी रखा हुआ था। मैं कैसे तुम पे बिलीव कर सकता हूँ कि अगर तुम उसके साथ ही तो तुमने उसके साथ कुछ किया नहीं होगा। तो इसी चीज़ की वजह से मैंने उसको बोला मैंने उसके साथ क्या करना है। मैं तो उसको छोड़कर मैं आपके पास आई। फिर क्या कहा उसने? उसने मुझे कहा मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो अभी आप जिस फ्लैट में रह रही हैं तो आप अकेली हैं इस टाइम, तो आप अपनी फैमिली की तरफ क्यों नहीं जाती वापस? सर मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने मुझे निकाल दिया था और मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने बोला कि अपनी मर्ज़ी से तुम उसके साथ चली गई थी, तुमने शादी भी कर ली, तब हम तुम्हें नहीं रख सकते हैं, तुम जहाँ पे हो तुम वहाँ पे ही रहो। ये बात है कि जो मेरे जिनके पास मैं रेंट पर रह रही हूँ वो मुझे बोल रहे हैं कि घर खाली करो। अगर मैं वो घर खाली कर देती हूँ, मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मैं अगर उधर से भी चली जाऊँगी तो मैं तो सड़कों पे आ जाऊँगी, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान। हमारे साथ एक यंग लड़की मौजूद है जिनकी चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है, जिसके अंदर एक तरफ इनके फुफ्फो का बेटा होता है और दूसरी तरफ इनका खाला का बेटा होता है, और दोनों ही दावेदार होते हैं कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन दोनों, एक तो दावेदार मौके पे ये उनको रिजेक्ट करती हैं, और जिनको ये सिलेक्ट करती हैं वो इनके साथ क्या करता है और ये दोबारा से मीडिया पे क्यों आ रही हैं, ये सारी कहानी और माजरा क्या है, इन्हीं की ज़ुबान इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, जो आप मीडिया पे आई थी चंद दिन पहले, आपकी एक वीडियो बनती है और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, और एक तरफ खाला का बेटा, एक तरफ फूफो का बेटा, ये सारी क्या कहानी थी, कैसे स्टार्ट हुई? जी, मेरी जो फूफो का बेटा था वो मुझे पसंद करता था और हमारी बचपन में एंगेजमेंट हुई हुई थी, ठीक है। और जो मेरी खाला का बेटा था वो भी मुझे पसंद करता था। तो ये था कि आपस में ना फैमिली की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा। तो एक दूसरे को बुरा भला भी बोल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मतलब मैंने आपकी वजह से आपके जो ख़ानदान है, फैमिलीज़ हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। तो अगर मैं मीडिया पे गई तो मेरी फैमिली मेरे से काफ़ी नाराज़ हुई कि तुम किससे पूछ के मीडिया पे गई हो और तुमने कैसे ये फ़ैसला कर लिया कि तुम फूफो के बेटे के साथ शादी करोगी, ना तुमने हमसे पूछा ना कुछ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुमने ये फ़ैसला कर ही लिया है तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे और ना ही तुम्हारी शादी उसके साथ करेंगे। अगर तुमने करनी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो मैंने उसके साथ बात की अपने फूफो के बेटे के साथ कि ऐसे-ऐसे ये सब मामा वगैरह सब बोल रहे हैं, तो अब क्या करना है? मेरे पास तो कोई भी ठिकाना नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर मैंने आपको सेलेक्ट किया तो मैं आपके साथ ही आऊँगी ना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम एक सेपरेट से घर लेते हैं। हमने एक सेपरेट से घर लिया। 2 वीक्स वो मेरे साथ रहा, पर फिर उसका बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया। जैसे कि वो अपनी फैमिली की बातों में आ गया हो, उसकी फैमिली एग्री नहीं थी कि हम शादी करें, पर हमने फिर भी नहीं, नहीं की। आपने देखे ना, उस वीडियो के अंदर हमने खुद वो वीडियो देखी हुई है, आप उधर अपने जो खाला का बेटा है उसको रिजेक्ट करती हो, फुफ्फो के बेटे को सिलेक्ट करती हो, जिससे आपकी बचपन में मंगनी भी हुई थी, ठीक है। तो मंगनी का मकसद तो यही है कि आपके घर वाले भी एग्री थे, इसका मतलब है कि मंगनी तो ऐसे ही होती है ना, और दूसरी तरफ से भी फैमिली एग्री थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी फैमिली भी एग्री नहीं किया, और दो जो फुफ्फो का बेटा था जिसको आपने सेलेक्ट किया, उसकी फैमिली ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? दरअसल बात ये थी कि हम लोग चले गए थे मीडिया पर और हमने उनसे परमिशन नहीं ली थी। हम उनसे विदाउट परमिशन हम मीडिया पर गए हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। उनको ये वारा नहीं खाया कि हम क्यों मीडिया पे गए और हमने अपनी फैमिली की बात मीडिया पे क्यों की। ठीक है, इसी बात से वो भी बोल रहे थे कि अब हमने आपका रिश्ता नहीं करना और ना आपकी शादी इसके साथ करनी है। और जो मेरी फूफो का बेटा है उसकी फैमिली भी यही बोल रही थी कि तुम लोगों ने हमारी थोड़ी सी भी इज़्ज़त नहीं रखी, तुम लोग मीडिया पे चले गए, तो इसलिए हम ये शादी नहीं करेंगे। इसलिए इसी बात की वजह से वो नहीं मान रहे। मतलब जो आपने मीडिया पे आके ये सारी जो आपकी सिचुएशन थी इसको आपने बताया और वीडियो बनवा ली, इसके ऊपर आपकी दोनों फैमिलियां नाराज़? जी बिल्कुल, इसी बात पे नाराज़। तो ये फैसला कब हुआ कि आपका जो पुप्पो का बेटा है और आप जो सेपरेट रहना शुरू कर देंगे, किस बिहाफ पे और कैसे प्लानिंग हुई? क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी फैमिली ने मुझे ये बोला था कि अगर तुमने उसके साथ रहना है तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था।
तो मेरे पास कोई भी नहीं था, क्योंकि मैंने तो उसको ही चूज़ किया था, मैंने उसके पास ही जाना था, उसको ही कॉल करनी थी। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह लेंगे, हम सेपरेट एक घर लेंगे। ठीक है, हमने एक फ़्लैट लिया, हमने उसमें रहा, हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। पर आहिस्ता आहिस्ता उसका बिहेवियर ना बहुत चेंज होता गया, उंगली की बातों में आ गया हो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको बोला कि आपका बिहेवियर कुछ चेंज है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो उसने मुझे बोला कि तुम अपनी खाला के बेटे के साथ भी रिलेशन में थी, तुम मेरे अच्छा। साथ भी थी, तुमने उसको भी रखा था, मुझे भी रखा हुआ था, मैं कैसे तुम पे बिलीव कर सकता हूँ कि अगर तुम उसके साथ ही तो तुमने उसके साथ कुछ किया नहीं होगा। तो इसी चीज़ की वजह से मैंने उसको बोला मैंने उसके साथ क्या करना है, मैं तो उसको छोड़कर मैं आपके पास आई। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्यार करती थी और हमारी एंगेजमेंट भी हुई हुई है। मैंने उसको ये बोला इसी वजह से मैं आपके पास आई। अब आप ऐसे बोल रहे हैं कि तुमने उसके साथ कुछ किया होगा, ये है वो है। समझ से बाहर था और फिर वो मुझे छोड़कर चला गया। मतलब आपको लगता है कि उसकी फैमिली ने या आपके जो खाला का बेटा ज़ाहिर वो भी तो यही चाहता होगा ना किसी तरीके से आप दोनों की टूट जाए, कोई बिगड़ जाए, कोई मामला ऐसे हो जाए। देखिए हर बंदे को गुस्सा तो होता है इसने मुझे छोड़ा है, तो कोई ऐसी उसके आपके जो खाला का बेटा है उसने कुछ ऐसी बातें बता दी हों उसे जो नहीं बताने वाली। जी, शायद ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, मेरी फूफो के बेटे में और खाला के बेटे में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ वो स्पेंड करते थे। अब मैं ये नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो अपनी फैमिली की बातों में आ चुका है। फिर क्या कहा उसने? उसने मुझे कहा मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो अभी आप जिस फ्लैट में रह रही हैं तो आप अकेली हैं इस टाइम, तो आप अपनी फैमिली की तरफ क्यों नहीं जाती वापस? सर, मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने मुझे निकाल दिया था और मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने बोला कि अपनी मर्ज़ी से तुम उसके साथ चली गई थी, तुमने शादी भी कर ली, तो अब हम तुम्हें नहीं रख सकते हैं, तुम जहाँ पे हो तुम वहाँ पे ही रहो। पर इसने रेंट तो एक मंथ का तो इसने रेंट दे दिया था, क्योंकि तब ये मेरे साथ था। अभी मेरे साथ नहीं है, मैंने रेंट भी नहीं दिया। मैं तो खाने पीने से तंग हूँ कि मुझे खाने पीने का पता नहीं है कि मुझे कहाँ से मिलना और मैंने कैसे खाना है। अच्छा, बड़ी कम एज है आपकी और स्टडी भी अब आपने छोड़ दी है, नौकरी भी आपके पास नहीं है, फैमिली ने भी निकाल दी है और जिसके सहारे पे आप घर से निकली थी, जिस सपोर्ट के ऊपर आप घर से आपने इतने हौसला किया, हिम्मत की, उसने भी आपको छोड़ दिया है। इतनी पीछे लंबी लाइफ पड़ी हुई है, अब कैसे गुज़ारा करेंगी, क्या करेंगी, क्या सोचा आने वाली लाइफ की? यही सोचा है कि मैं यही सोच के आपके पास आई हूँ कि आप कुछ करें मेरे लिए और मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूँढे जो मुझे एक्सेप्ट करे, जो मेरे साथ रहे, बल्कि मुझे छोड़ कर ना जाए जैसे कि मेरी फूफो का बेटा मुझे छोड़ कर गया था। तो अगर उसने आपको छोड़ा तो आपने भी तो अपनी जो खाला का बेटा है उसे छोड़ा था। जी बिल्कुल, मैंने उसके लिए उसको छोड़ा था और उसने अपनी फैमिली की बातों में आके मुझे छोड़ दिया। जी। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हम आपका कहीं न कहीं करवा देते हैं, रिश्ता करवा देते हैं या आपकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, आपके लिए कोई अच्छा प्रपोज़ल लाते हैं तो आप उसे नहीं छोड़ोगे? नहीं, नहीं, मैं नहीं उसे छोड़ूँगी, क्योंकि मैं ये चीज़ जानती हूँ कि मुझे कोई छोड़ के गया है तो क्या फ़ील होता है किसी को। अगर मैं किसी को छोड़ूँगी तो उसको क्या फ़ील होगा, ये मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई बदवा दे या कुछ भी। इसलिए मैं आप जहाँ पे करवाएँगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी और दिल से करूँगी, इज़्ज़त करूँगी, उसकी फ़ैमिली की भी करूँगी। अभी आपको क्या वक़्ती तौर पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या परेशानी है इस टाइम जो आपकी हल की जाए? ये बात है कि जो मेरे जिनके पास मैं रेंट पर रह रही हूँ वो मुझे बोल रहे हैं कि घर खाली करो। अगर मैं वो घर खाली कर देती हूँ, मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मैं अगर उधर से भी चली जाऊँगी तो मैं तो सड़कों पे आ जाऊँगी, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। तो मैं तो आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मेरी मदद करें, आप मेरे खाने पीने का कुछ अरेंज करें, मेरे रिहाइश का, कि मेरे सर पे एक छत हो। मैं आपको इसलिए ये बोल रही हूँ कि आप मेरे लिए कोई प्रपोज़ल है तो आप मुझे वो दें जिसके साथ मेरी शादी हो जाए। आपकी मेहरबानी होगी, बाकी तो आपको सब कुछ मैंने बता दिया हुआ है। मतलब आप ये चाह रही हैं कि आप शादी कर लें आगे ताकि जो आपकी आने वाली लाइफ़ है वो सिक्योर हो जाए। जी बिल्कुल, मेरी आने वाली लाइफ़ अच्छी हो और मैं इज़्ज़त से किसी के साथ रह सकूँ। अच्छा, अगर कोई हम आपको प्रपोज़ल पेश करते हैं, देते हैं और थोड़ा बहुत अगर आपसे एज में ज़्यादा हो या किसी भी कास्ट का हो सकता है, तो वो आपसे कहे जी मैं इसको बाहर बुलाना चाहता हूँ। अक्सर हमारे जो ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं।
तो उनकी अक्सर ये ख्वाहिश होती है कि शादी करके निकाह करके ऑनलाइन वो बाहर बुला लेते हैं। तो अगर कोई आपसे निकाह करता है और वो कहता है जी मैं बाहर बुलाऊँगा, बाहर रखे आपको, बाहर के मुल्क में आपके साथ रहना चाहे, तो आपको कोई इतराज़ वगैरह कुछ? नहीं, नहीं, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, वो मेरे साथ तो होगा ना। ये तो नहीं ना कि वो मुझे छोड़ के खुद बाहर चला जाए और मैं इधर रहूँ। वो मेरे साथ तो होगा ना, अगर वो मुझे साथ भी अपने लेकर जाएगा तो। मतलब आपको कोई इस चीज़ से टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, वो साथ आप जाने के लिए तैयार हैं? जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो जी नाज़रीन, आपने सारी लड़की की कहानी जान ली है, परेशान है इस टाइम, और 2 फैमिलियों में लड़ाई इनकी वजह से हुई। उसके बाद जिसको इन्होंने सेलेक्ट किया उनका भी जो ब्रेन वॉश हो गया, तो उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। तो अभी ये अपनी फैमिली के पास भी नहीं जा सकती, और जहाँ इनको सपोर्ट है, जिस सपोर्ट के ऊपर ये सारा कुछ इन्होंने किया, तो वो लड़का भी इन्हें छोड़ के जा चुका है। अभी परेशान है, रेंट देना है, खाने-पीने के लिए कुछ पास नहीं है, और शादी करना चाहती हैं। शादी करने का मोटिव या मकसद इनका यही है, जो आने वाली लाइफ़ है वो इनकी सिक्योर हो जाए। क्योंकि देखिए, एक लड़की का माशरे के अंदर अकेला रहना बहुत मुश्किल है। लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, बहुत सारी वजूहात और भी हैं जो आप बेहतर समझते हैं, जानते हैं इन चीज़ों को। तो शादी करना चाह रही हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो इनके साथ सारी ज़िंदगी इनको एक सिक्योर लाइफ दे सके, इज़्ज़त दे सके, तो वक़्त का इज़्ज़त के साथ खाना दे सके, छत दे सके। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा, आप रब्ता कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हों। और अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है किराए वगैरह में और खाने-पीने के अरेंजमेंट वगैरह के हवाले से, तो वो भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के